तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती 0.4 के लिए कल बीपीएससी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करके कुछ अहम जानकारियां दी गई हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, जो बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी या तमाम स्टूडेंट जो शिक्षक भर्ती की तैयारी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल कर के आ गया है। अब मेरे प्यारे साथियों, मौका मिलने वाला है। तो बहुत सारे प्रश्न भी हैं, विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे क्वेरीज होंगे कि आखिर कितने सीट होंगे शिक्षक भर्ती में, आखिर कौन-कौन पात्र हैं, आखिर कौन-कौन भर सकते हैं फॉर्म को, किस वर्ग में कितनी सीटें आई हैं, ठीक है क्या? अभी फ़िलहाल जो मेरे प्यारे साथियों 7 और 8 फरवरी 2026 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, क्या उनको मौका मिल पाएगा? और कब से मेरे प्यारे साथियों ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा? तो बहुत सारे और क्या स्ट्रैटेजी अपनाएँ, कहाँ से तैयारी करें, किस सब्जेक्ट का कैसे कॉम्बिनेशन अपना सेट करें, तो बहुत सारे क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों प्रश्न हैं विद्यार्थियों के मन में। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लगभग 44,000 से 45,000 सीटों पर जो है वैकेंसीज आने वाली हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के मन में कि कौन फॉर्म भर सकता है? जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों को या तो डीएलएड जो है, तो डीएलएड पात्रता चाहिए, ठीक है? डीएलएड के अलावा मेरे प्यारे साथियों बीएड जो किए हुए हैं और बीएड करने के बाद सीटेट पेपर 2 या एस्टेट क्लियर किए हुए हैं, उनके लिए भरने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और डीएलएड अगर मेरे प्यारे साथियों किए हैं, तो 2 साल वाला डीएलएड या जो भी 18 महीना वाला है, उन सबको मान्यता मिल चुका है। तो डीएलएड अगर सीटेट 1 है या सीटेट पेपर 2 है, तो मेरे प्यारे साथियों वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। यानी 1 से लेके 5 तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको डीएलएड करना होगा, ठीक है? 6 to 8 के लिए भी डीएलएड को एलिजिबल माना गया है, लेकिन 1 to 5 के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो डीएलएड के साथ में सीटेट पेपर 1 चाहिए। क्या चाहिए? सीटेट 1 to 5 मेरे प्यारे साथियों 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 चाहिए। जी हाँ, सीटेट पेपर 1 चाहिए और मेरे प्यारे साथियों इसमें डीएलएड चाहिए। हालाँकि जो विद्यार्थी डीएलएड किए हैं, वो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है? उसमें आपको क्या चाहिए कि उसमें आपको सीटेट पेपर 2 चाहिए। जी हाँ, सीटेट पेपर 2 चाहिए। अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, डीएलएड भी किए हैं, तो सीटेट पेपर 2 भी पास हैं, तो 1 to 5 या 6 to 8 1 to 8 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? दूसरी ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जो विद्यार्थी बीएड किए हैं, ठीक है? और बीएड किए हैं मेरे प्यारे साथियों, या जो विद्यार्थी बीएड के बाद अपना पीजी वगैरह किए हैं, तो जो विद्यार्थी बीएड किए हैं, तो बीएड वाले देखिए 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। 6 to 8 के लिए आपको क्या चाहिए? तो 6 to 8 के लिए आपको सीटेट पेपर 2 चाहिए। जी हाँ, सीटेट पेपर 2 चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर आप 9-10th में भी भर सकते हैं, तो 9-10th के लिए आपको चाहिए कि एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 1 चाहिए। जी हाँ, एस्टेट पेपर 1 चाहिए आपको 9-10th के शिक्षक बनने के लिए, ठीक है? तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या? डीएलएड अगर आप किए हैं, तो डीएलएड में मेरे प्यारे साथियों 1 to 8 तक के टीचर बन सकते हैं, 1 to 8 तक के टीचर बन सकते हैं, लेकिन 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 चाहिए और 6 to 8 के लिए अगर आप डीएलएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपको सीटेट पेपर 2 चाहिए। और जो दोनों किए हैं, वो सीटेट पेपर 1 भी पास होंगे, सीटेट पेपर 2 भी पास होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, वो वैसे विद्यार्थी जो होंगे 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल होंगे और 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन वहीं अगर बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं, पीजी नहीं किए हैं, मान लेते हैं कि बीएड किए हैं लेकिन पीजी नहीं किए हैं, तो देखिए बीएड किए हैं ना, तो बीएड किए हैं तो 6 to 8 के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं और 9-10th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर पीजी किए हैं बीएड के बाद, तो 6 to 8 के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, 9-10th के लिए भी भर सकते हैं और 11-12th के लिए भर सकते हैं। अब वहीं कौन कैसे-कैसे भरेंगे? तो देखिए बीएड करने के साथ अगर आप सीटेट पेपर 2 आप लोग पास हैं, सॉरी सीटेट पेपर 2 पास है, जी हाँ, सीटेट पेपर 2 पास हैं, तो 6 to 8 के लिए आप टीचर भरने के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। वहीं पे अगर आप बीएड किए हुए हैं और एस्टेट पेपर 1 पास हैं, तो 9-10th के लिए टीचर के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पे अगर मान लेते हैं कि आप बीएड करने के बाद आप पीजी कर लिए हैं, जी हाँ, बीएड करने के बाद आप पीजी कर लिए हैं और वहाँ पे पेपर 2 पास है, एस्टेट पेपर 2, तो आप 11-12th के लिए आप टीचर बन सकते हैं।
तो ये अहम जानकारी है। और आप लोगों को एक प्रश्न और मन में क्रिएट हो रहा होगा कि आखिर किस वर्ग में कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और उसके बाद 11, 12th में भारी भरकम वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। लगभग मेरे प्यारे साथियों 44,000 से एबव वैकेंसीज की घोषणा होने वाली है। हालांकि इसकी सूचना अभी बीपीएससी के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन बीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था 11/2/2026 को, यानी कल ही जारी किया है। और इसमें मेरे प्यारे साथियों सारे के सारे जो क्लू हैं वो तो नहीं दिए, लेकिन क्लू दे दिए हैं एक। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न मेरे प्यारे साथियों होगा, देखिए आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या सीटेट जो 2026 में दिए हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं, और जो मेरे प्यारे साथियों जो 7 और 8 फरवरी 2026 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, अगर वो लोग को भी शामिल किया जाएगा या उनको मौका नहीं मिला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि सीटेट जो फरवरी में सीटेट दिए हैं आप 2026 में, तो फरवरी वाले मेरे प्यारे साथियों देखिए उनके लिए जो अपेयरिंग का तो मौका मिलेगा नहीं। अपेयरिंग में मेरे प्यारे साथियों बहुत 100 में आप मान के चलिए कि 1% आपका चांस है कि अपेयरिंग में मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं मिलने वाला है अपेयरिंग वालों को। लेकिन एक चांस बनता है। एक चांस क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों, मान लेते हैं कि इस वैकेंसी को फरवरी के एंड तक या फरवरी के एंड तक भी रिजल्ट नहीं आएगा सीटेट का। ठीक है, मान लेते हैं कि मार्च मेरे प्यारे साथियों मार्च के एंड तक, ठीक है, मार्च एंड तक अगर फॉर्म, या मार्च के बीच में अगर फॉर्म रिलीज होगा, फॉर्म भरने के लिए अगर वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरने के लिए अधिसूचना जारी होगी, तो कम से कम 1 मंथ मेरे प्यारे साथियों उसके लिए फॉर्म फिलअप के लिए टाइम मिलेगा। और मेरे प्यारे साथियों 1 मंथ के अंदर यानी मार्च तक आपका सीटेट का जो है ना रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, मार्च में सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर बीच मतलब 15 या 10 तारीख या जो भी है 15-10 तारीख मार्च से अगर फॉर्म भराता है टीचर वाला, तो मान के चलिए कि 1 महीने का समय मिलेगा जिसके अंदर सीटेट जो है रिजल्ट दे देगा। और उसमें जो भी सीटेट 2026 में बैठे स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे मेरे प्यारे साथियों उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे फिर। ठीक है, तो यही एक मौका निकल कर आ रहा है, यही एक मौका, यही आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि हो सकता है 15-20 दिन या 20-25 दिन अगर इस वैकेंसी को और बढ़ा दिया जाए, तो सीटेट वाले जो 26 में दिए हैं वो बिल्कुल भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अब चलते हैं हम लोग मेरे प्यारे साथियों कि क्या 1 to 5 में कितनी वैकेंसी जाएंगी। चूँकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब टीआरई 1 मेरे प्यारे साथियों आया था, टीआरई 1 आया था, तो टीआरई 1 में मेरे प्यारे साथियों 89,000 के करीब वैकेंसीज जो थे वो 1 में थे। ठीक है, 1 to 5 में थे। लेकिन वहीं पे अगर मेरे प्यारे साथियों देखा जाए तो टीआरई 2 में वैकेंसीज आए। ठीक है, टीआरई 2 के अलावा टीआरई 3 में वैकेंसीज आई हैं, काफ़ी वैकेंसीज आई हैं 1 to 5 में। तो अब जो चांस बन रहे हैं, अब जो मेरे प्यारे साथियों चांस बन रहे हैं कि जो मतलब सोर्सेज से पता चल रहे हैं कि 1 to 8 तक, यानी 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 1 to 8 तक की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 1 to 8 दोनों मिला करके 19,000 के करीब मेरे प्यारे साथियों ये वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, इसमें आप लोग को 1 to 5 भी होंगे और 6 to 8 भी होंगे। तो देखना होगा कि आखिर 1 to 5 में कितने वैकेंसीज आएंगे और 6 to 8 में कितने वैकेंसीज आएंगे। लेकिन जो हमारे सोर्सों से पता चल रहा है कि 1 to 8 तक दोनों मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों 19,000 वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 6 to 8 में थोड़ा सा कम वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि 6 to 8 में कम वैकेंसीज मिलेगा। ठीक है, 7 से 8,000 वैकेंसी मिल सकता है। बाकी प्राइमरी 1 to 5 जो है इसमें आपको 12 से 13,000 के मान के करीब 12,000 10,000 तो मान के चलिए कि बिल्कुल 10,000 से 12,000 वैकेंसीज 1 to 5 में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, वहीं मेरे प्यारे साथियों टीजीटी की बात करें, टीजीटी वैसे स्टूडेंट के लिए जो बीएड किए हैं और 9-10th में बीएड के साथ मेरे प्यारे साथियों एस्टेट पेपर 1 पास किए हैं। ठीक है, तो जो 9-10th किए हैं एस्टेट पेपर 1 को पास किए हुए हैं तो वो टीजीटी में आएंगे, 9-10th के लिए फॉर्म भरेंगे। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों फिक्स डाटा हमें मिला है और इसमें 12,000 मेरे प्यारे साथियों 12,000 वैकेंसीज आने वाली हैं 9-10th में। अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, सोशल साइंस के भी हैं, हिंदी वाले भी हैं, मैथ्स वाले भी हैं, साइंस वाले भी हैं, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन 9-10th में या तो साइंस का हो या तो मेरे प्यारे साथियों सोशल साइंस का हो या मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं कि हिंदी का हो, ये सब आपको उसमें फिर वैकेंसीज आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें
11 ट्वेल्थ के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों 11 ट्वेल्थ में कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है? तो देखिए 11 ट्वेल्थ में वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जो बीएड हैं। जी हाँ, जो बीएड हैं और साथ में मेरे प्यारे साथियों पीजी किए हुए हैं। ठीक है, पीजी किए हुए हैं, बीएड हैं और पीजी किए हुए हैं और साथ में एस्टेट पेपर 2 को पास किए हुए हैं। जी हाँ, एस्टेट पेपर 2 को पास किए हुए हैं, वो 11 ट्वेल्थ के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें मेरे प्यारे साथियों जो डाटा निकल कर आ रहा है कि इसमें जो है 13,000 वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगे। कितने? 13,000 वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बिल्कुल यही एक्यूरेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वो बात की बात है। ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने वैकेंसीज आए हैं, लेकिन 13,000 ओवरऑल देखा जाए तो 11 ट्वेल्थ के लिए वैकेंसीज रिलीज होंगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को करना क्या है कि कभी भी जो है बीपीएससी अधिसूचना जारी कर सकता है। हालांकि कल जो मतलब सुगबुगाहट देखने के लिए मिला, उससे अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो फिर तो आप भाई साहब आप तो नादान हैं। ठीक है, समझना होगा कि अब बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई है, बीपीएससी ने एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि उसको जो है जो समान प्रशासन विभाग है वहाँ से उनको रिक्तियों की संख्या मिल चुकी है। समान विभाग से जो है समान प्रशासन विभाग से उनको तैयारी करने के लिए व्यवस्था दी गई है, स्टूडेंटों को आगाह करने के लिए व्यवस्था दे दी गई है। तो अब आप लोगों को जो है तैयारी में जुट जाना है, 100% एफर्ट लगाना है मेरे प्यारे साथियों। सीट चाहे कितना हो 100% एफर्ट लगाना है और बिल्कुल विथ फुल डिडक्शन एंड अफेक्शंस के साथ अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा होकर के इस एग्ज़ाम को एक सीट को ले लेना है। अब मेरे प्यारे साथियों आपके मन में होगा कि आखिर तैयारी कैसे करें? तो देखिए 1 to 5 के लिए मेरे प्यारे साथियों अलग सिस्टम होगा, 6 to 8 के लिए अलग सिस्टम होगा। ठीक है, 1 to 5 तो आपको पता है ना कि 120 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर का क्वालिफाइंग होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश होता है। क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश होता है, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें 7 नंबर ही लाना होता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 6 to 8 में देखिए इसमें जनरल सब्जेक्ट सारे के सारे हो जाएंगे। 1 to 5 में अगर देना है तो सारे के सारे हो जाएंगे, मैथ्स भी पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, जीके जीएस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे इसमें मिसलेनियस समझिए कि इसमें सारे हैं, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर वहीं 6 to 8 की बात की जाए, जी हाँ 6 to 8 की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों 6 to 8 में क्या होगा कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे मान लेते हैं कि आप जो है ना आर्ट्स से हैं, सोशल साइंस से हैं। ठीक है, सोशल साइंस से है मेरे प्यारे साथियों, तो सोशल साइंस से हैं तो आपको करना क्या होगा, या तो सोशल साइंस में आप जियोग्राफी लेंगे या तो हिस्ट्री लेंगे, जियोग्राफी या हिस्ट्री कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 6 to 8 के लिए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या तो हिस्ट्री होगा पेपर 1 में, अब पेपर 2 में मेरे प्यारे साथियों या तो आप जियोग्राफी ले लीजिए या इसमें जियोग्राफी ले लीजिए और इसमें हिस्ट्री ले लीजिए। और भी बहुत सारे हाँ, दोनों एक चीज़ नहीं ले सकते हैं, दोनों एक चीज़ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक चीज़ नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर 1 में हिस्ट्री लिए हैं तो दूसरा में जियोग्राफी या अन्य कोई सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारे आपके जो भी मतलब आपके मन से, ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ आपके जो हालांकि जो आपका ग्रेजुएशन जिस ऑनर्स पेपर है या जिस मेरे प्यारे साथियों जिसमें आपके सब्सिडी में कुछ है, तो उन सारे चीज़ों को देख करके आप लोग, हालांकि वैसा बीपीएससी नहीं कहती है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने सुविधा के अनुसार ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को तैयारी करना है क्या, अगर आप मान लेते हैं सोशल साइंस से हैं तो सारे के सारे तैयारी हम ही करा देंगे खुद मेरे प्यारे साथियों यहीं से। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोशल साइंस वाले को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, या जो भी हो उनका सब्जेक्ट 1 to 5 के लिए भी मेरे प्यारे साथियों हम ही करा देंगे। ठीक है, सारे के सारे तैयारी यहीं पे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों होगा क्या, एनसीईआरटी सीरीज़ हम लोग चलाएंगे। क्या चलाने वाले हैं? एनसीईआरटी सीरीज चलाएंगे और 100% मेरे प्यारे साथियों एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हूबहू लड़ जाते हैं। पिछले टाइम्स जो भी टीआरई 1 में हुए, टीआरई 2 हुए, टीआरई 3 हुए, टीआरई 4 जो होने वाला है, तो जितने भी टीआरई 3 तक क्वेश्चन देखा गया है एनसीईआरटी से मेरे प्यारे साथियों हम प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं कि एनसीईआरटी से ही हूबहू क्वेश्चंस आए हैं। तो एनसीईआरटी को कवर करना होगा और बिल्कुल मज़ेदार तरीके से कवर करना होगा। उसके बाद 9-10 के लिए भी आप लोगों को वही करना होगा। 9-10 के लिए भी मेरे प्यारे साथियों वही करना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किन्हीं का सोशल साइंस है तो हिस्ट्री ले लीजिए पेपर 1 में, और पेपर 2 में जियोग्राफी है तो जियोग्राफी ले लीजिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी ले, पॉलिटी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो जब फॉर्म फिलअप होगा उस समय बताया जाएगा। 9th 10th हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों 11 12th के लिए भी वही प्रोसेस है जो 9 10th के लिए है।
तो इन सारे मुद्दों को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। और बिल्कुल विद फुल डिडक्शन एंड रिफ्रैक्शंस मोड में आप लोगों को भी आ जाना होगा। बिल्कुल हम लोग सारे चीज़ों को हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीक़ा से हम लोग जो है वो तैयारी में जुट जाएँगे। और इस चैनल पे आपको मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल एनसीईआरटी बुक का जो मैंने बनाया है नोट्स, और उससे जो क्वेश्चंस पिछले साल लड़े थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा, और बिल्कुल 100% डेडिकेशन के साथ मेरे प्यारे साथियों तैयारी में लग जाएँगे हम लोग भी, ठीक है। तो मतलब चलिए, अब आप लोगों के जो भी मन में प्रश्न थे, वो सारे के सारे मैं कोशिश किया कि उसका जवाब मैं आप लोगों को दे दूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नए वीडियो को अपलोड करूँ, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।